सबसे पहले परमार चिराग को एक सम समझ नहीं आ रहा है। 67 नंबर का जो आईपी कैसे मिलेगा 0.8 समझ रहे हो। तो यहाँ से इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा। देखिए सो इंडिकेटेड पावर यहाँ से क्या मिल जाएगा 23। शहजाद लाल है, उनको 6 सम समझ नहीं आ रहा, 6 एंड 7 सम। तो मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ से अपना आ जाएगा D2। प्रवीण सुमानिया का क्वेश्चन है, सर डीएमई में सबसे ज़्यादा किसके न्यूमेरिकल्स पूछाते हैं। ध्रुव परमार ये बता रहा है कि सर आप ईसीसी के सम से सिखाइए, ये तो थियोरी है हम पढ़ लेंगे। आदर्श यादव बोल रहे हैं कि 4th और 5th चैप्टर सर पढ़ाइए। ऑब्वियसली आदर्श। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में देखिए, मैं आज तो कुछ खास वीडियो बना नहीं पाया, थोड़ा बिजी था मैं। थोड़ा सेटअप जो है वो मैंने थोड़ा सेटअप चेंज किया है अपने कंप्यूटर का, तो उसके कारण थोड़ा टाइम लग गया। मेरे कल रात से इसी काम में लगा हूँ, आज फाइनली यहाँ पे मेरा सेटअप हो गया है। तो देखिए आज तो वीडियो नहीं बना पाया, बट कुछ जो स्टूडेंट्स के डाउट है मैंने सोचा चलो उसके मैं डाउट सॉल्व करा देता हूँ। सबसे पहले परमार चिराग को एक सम समझ नहीं आ रहा है। 67 नंबर का जो आईपी कैसे मिलेगा। ओके, तो 67 नंबर के सम में मैंने समझाया उसको, बट तो भी अभी उसे डाउट है। तो चलिए परमार चिराग के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये सॉल्व करना चाहूँगा। ओके, तो एटलीस्ट आज कुछ वीडियो ना बने तो एटलीस्ट मैं बच्चों के डाउट तो सॉल्व करा सकता हूँ, ऐसा मैंने सोचा। तो आज देखिए चिराग के अलावा भी मैं जो और भी स्टूडेंट्स हैं जिनके डाउट जो कमेंट बॉक्स में आए हैं उसको मैं आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए चिराग का जो डाउट है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराना चाहूँगा। सबसे पहले टू स्ट्रोक इंजन है, आईसी इंजन, ब्रेक पावर यहाँ पे मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ब्रेक पावर जो है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ब्रेक पावर गिवन है। फ्यूल कंजप्शन जो है मतलब मास ऑफ फ्यूल यहाँ पे गिवन है 7 kg/h। मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन है ना, यहाँ से हम इंडिकेटेड पावर निकाल सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू CV जो है क्वेश्चन में गिवन है 21,000 kJ/kg। ओके, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, नंबर 2 ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ηBTH, और नंबर 3 हमें फाइंड करना है यहाँ पे BSFC। ओके, तो देखिए इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो है उसके लिए हमें हमारा फार्मूला है इंडिकेटेड पावर अपॉन MF इंटू CV, और अगर MF है kg/h में है तो यहाँ पे हमें 3600 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमें MF गिवन है, CV गिवन है, बराबर ना। MF भी गिवन है क्वेश्चन में, CV भी गिवन है, हमें खाली आईपी निकालना है, बराबर। और उस चिराग का जो है, चिराग का क्वेश्चन यही है कि सर आईपी कैसे निकाले। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, ईटा मैकेनिकल गिवन है, जिसका मतलब होता है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन है तो आप यहाँ पे 0.8 डाल दीजिए। ब्रेक पावर 23 किलोवाट है और इंडिकेटेड पावर ये रहा, तो इंडिकेटेड पावर LHS में चला जाएगा और 0.8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा RHS में। ठीक है, तो इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 0.8, समझ रहे हो। तो यहाँ से इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा। देखिए सो इंडिकेटेड पावर यहाँ से क्या मिल जाएगा 23 डिवाइड बाई 0.8 करिए, सो 28.75 किलोवाट का हमारा इंडिकेटेड पावर आ जाएगा। और वो आंसर आप यहाँ रखो 28.75 इंटू 3600 डिवाइड करिए आप MF, तो MF क्वेश्चन में गिवन है देखिए 7 और CV गिवन है 21,000। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, आप इसको आंसर निकालिए, देखिए 0.704। ओके, और मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे तो इट विल कम 70.4%। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे इस फार्मूला में ब्रेक पावर करके 3600 डिवाइड बाय MF इंटू CV, तो ये आप खुद कर सकते हो। और रही बात BSFC, तो दैट इज़ ब्रेक पावर डिवाइड बाय सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी मास ऑफ फ्यूल MF डिवाइड बाय ब्रेक पावर से, है ना। ये चीज़ मैंने ऊपर से हिंट दी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी क्या है हिंट मैं देता हूँ, बट कुछ बच्चे समझ नहीं पाते। तो देखिए
चिराग का आई थिंक अब डाउट क्लियर हो चुका है, उसका आईपी नहीं आ रहा था, इस तरह से आईपी निकालते हैं बेटा, है ना। तो चलो और भी कुछ बच्चे हैं जिसके कुछ डाउट है, उसको सॉल्व कराते हैं फटाफट। शहजाद लाल है, उनको सिक्स सम समझ नहीं आ रहा, सिक्स एंड सेवन सम, उसमें सिर्फ डाया ही फाइंड करना है या वो चेकिंग इन स्ट्रेस वाला प्रोसीजर करना नहीं आएगा ना। तो देखिए डायामीटर फाइंड करने के बाद क्या होता है शहजाद, कि उसको चेकिंग हमें करना पड़ेगा, समझ रहे हो। डायामीटर निकालने से हमारा काम नहीं बनता, वो डायामीटर सही है कि नहीं है वो चेक करना ज़रूरी है, इसलिए चेकिंग वाला पार्ट तो हमें बताना पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सॉल्व करके दिखाऊंगा उसको, तो ये क्लियरली समझ जाएगा, है ना। शहजाद लाल के लिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले जो सिक्स सम की बात करें ना, तो सिक्स सम के अंदर तो मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना था। तो उसके लिए मैंने बताया था कि इनर डाई ऑफ सॉकेट फाइंड करना था। इनर डाई ऑफ सॉकेट का मतलब हमारे लिए वो D2 हो जाएगा, और कॉलर डायमीटर ऑफ स्पीगोट का कॉलर डायमीटर यानी D3 फाइंड करना है। ओके, यानी इसका मतलब हमें D2 और D3 फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए D1/4 थिकनेस का मतलब, अभी आप 7 क्वेश्चन मत देखिए, बराबर 7 क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूँ मैं, 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। दिस इज 6 का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 6। तो देखिए सॉल्यूशन में पूरा नहीं करा होगा, यहाँ पे कुछ कुछ हिंट देता जाऊँगा, जो जो मैं अवॉइड कर सकता हूँ या डायरेक्ट समझा सकता हूँ तो वो मैं चीज़ डायरेक्ट समझाता जाऊँगा, है ना। सिग्मा T गिवन है, टाउ गिवन है और सिग्मा C गिवन है, ठीक है। ये सब चीज़ें गिवन है हमारे पास, न्यूटन पर mm² 45, ये यूनिट लगा लेना बराबर। मैं जितना टाइम हो सके उतना बचाने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, D1/4। ओके, तो हमारे लिए वो D2/4 हो जाएगा, यानी जो मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि जो मेरे प्रोसीजर से सॉल्व कर रहा है, मेरे प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, उसके लिए वो जो सॉकेट का इनर डाया है या तो स्पीगोट का डाया है वो D2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टेंसाइल फेलियर कंसिडर करेंगे, डायमीटर का टेंसाइल फेलियर। तो टेंसाइल फेलियर के लिए हमारे पास फार्मूला था π/4 D² इंटू सिग्मा T, ये फार्मूला था। यहाँ से हमें डायमीटर निकालना था। सो 30 × 10⁻³ इज इक्वल टू π/4 इंटू D²। ओके, सो D² और सिग्मा T जो है वो है 55। यहाँ से आ जाएगा हमारा D, ठीक है, यहाँ से हमारा D आ जाएगा। तो D निकालते हैं, D कितना आया देखते हैं। ट्वेंटी 26.35। तो इस डायमीटर को हम ले लेते हैं 28 mm। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे डायमीटर D आया है, और उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर था क्वार्टर का, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो क्वार्टर के लिए फेलियर कंसिडर करना था, टेंसाइल फेलियर हमें यहाँ पे कंसिडर करना था। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसिडरिंग टेंसाइल फेलियर ऑफ क्वार्टर, जो वीकेस्ट सेक्शन पे था, समझ रहे हो आप लोग, वीकेस्ट सेक्शन। इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था याद रखने के लिए, कि आप क्या करिए, ये डायग्राम याद रख लीजिए। इसका डायमीटर आपके लिए है D2, और ये जो थिकनेस है सेंटर में, ये थिकनेस है हमारी T, ठीक है। और ये जो एरिया है रेजिस्टिंग एरिया है। तो यहाँ से फार्मूला आप देखिए, कोई भी रटने की बात है ही नहीं यहाँ पे। ओके, सो π/4 D2², ये एरिया माइनस D2 इंटू T, ठीक है। ये रेजिस्टिंग एरिया आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे हम स्ट्रेस से, यहाँ पे टेंसाइल फेलियर है इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सिग्मा T। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ है कि जो D2, ये जो T है, T को हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, D2/4 लेने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया भी है और नहीं दिया होता तो भी हम वही लेने वाले थे, ठीक है। तो देखिए D2² और यहाँ पे आ जाएगा D2 और T जो है वो हम लेने वाले हैं D2/4। ओके, यहाँ पे देखिए गिवन भी है, और अगर नहीं देते, ये वाला नहीं देते तो भी हम यही लेने वाले
थे, ये हम एज्यूम करने वाले हैं। और सिग्मा टी जो है वो क्वेश्चन में 55 दे रखा है। अब क्या करेंगे, देखिए 30 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, अब आप यहाँ ध्यान से इस इक्वेशन को देखोगे तो इस इक्वेशन में d2 स्क्वायर है और यहाँ पे भी देखिए आप d2 स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है। तो दोनों d2 स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में बचेगा π/4 माइनस 1/4, ओके, मल्टीप्लाई बाय 55। अब यहाँ से आप d2 निकाल लीजिए, देखिए। और जो स्टेप्स है वो आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए ध्यान से, तो स्टेप्स भी आपको पता चलता जाएगा। π/4 करिए, इक्वल टू दबाइए, माइनस करना है, ब्रैकेट में आपको 1/4 लिखना है, ब्रैकेट कंप्लीट करिए, इक्वल टू दबाइए, उसमें 55 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, एक आंसर आएगा। अब क्या करना है आपको, 30 इंटू 10⁻³ टाइप करना है, डिवाइड बाय वो आंसर करना है। तो कुछ 1018 आएगा, उसको अंडर रूट आंसर करोगे तो आपका 31.91 आंसर आ रहा है। तो आप क्या करिए, इसको 32 ना लेते हुए आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले लिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्यों लेने की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले, चेकिंग करने वाले हैं। तो चेकिंग में हमें कोई तकलीफ ना पड़े, ठीक है। और ये 34 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 34 डिवाइड बाई 4 करिए तो आपका थिकनेस भी आ जाएगा 8.1 mm। और जो थिकनेस फाइंड करने का क्वेश्चन है तो ये एक हमारा एक तो आंसर 1 आ गया। थिकनेस फाइंड करने को बोला था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। अच्छा, थिकनेस फाइंड करने को यहाँ पे नहीं बोला। अभी क्वेश्चन ये था कि चेकिंग करना है कि नहीं, तो भाई चेकिंग तो करना पड़ेगा हमें, ओके। सो चेकिंग स्पिगोट डाया, या यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉकेट इनसाइड डाया ना, तो हम लैंग्वेज भी वही रखेंगे, चेकिंग सॉकेट इनसाइड डाया इन क्रसिंग, ओके। तो क्रसिंग में चेक करेंगे। तो क्रसिंग के लिए हमारा जो फिगर था वो फिगर मैंने आपको याद रखने को बोला था, फिगर आपको याद रखना है, ठीक है। ये फिगर मैंने बोला था और बीच में यहाँ पे डॉट 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 कर लेना आप, ठीक है। और ये थिकनेस है उसका t और डायामीटर है d। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लोड इज इक्वल टू रेजिस्टिंग एरिया। तो रेजिस्टिंग एरिया है d, सॉरी ये दिस इज d2 है ना, d2 इंटू t, ये रेजिस्टिंग एरिया है। और मल्टीप्लाई बाय सिग्मा c इंड्यूस, क्योंकि हम क्रसिंग फेलियर कंसिडर करें। चेकिंग सॉकेट इनसाइड डाया इन क्रसिंग, देखो आप क्रसिंग में चेक करें ना, इसलिए क्रसिंग लगा रहा है। 30 इंटू 10⁻³ ठीक है। और d2 जो हमारा है 34 इंटू थिकनेस है 8.5 इंटू सिग्मा c इंड्यूस। अब यहाँ से हमारा सिग्मा c इंड्यूस आ जाएगा। देखिए कोई टाइम नहीं लगने वाला। आपको शायद लग रहा हो कि सर इतना सारा करना, तो देखिए कोई इतना टाइम नहीं लगने वाला। 103 आ रहा है, देखिए 103,806 आ रहा है। नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, मुझे लग रहा है कि ये नहीं चलेगा। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, देखिए नहीं चलेगा, ये सेफ नहीं आ रहा है। तो देखिए सेफ नहीं आ रहा ना, तो उसका उपाय मैं पहले से बता देता हूँ। इसको आप क्या करें, एक तो पहला उपाय ये है कि आप इसको ये फेल बता के ये वाली फार्मूला से आप d2 निकाल लीजिए, ठीक है। ये वाली फार्मूला से भी d2 निकाल सकते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, है ना। तो बट मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगा, मैं आपको आपका टाइम बचाने के सजेस्ट करूँगा। आप क्या करिए, थोड़ा जो पार्ट है, इतना पार्ट आप पेंसिल से लिख देना, इतना पार्ट। अब 34 ना करते हुए इसको 36 कर दीजिए। इतना पार्ट आप पेंसिल से करना, तो आपको शायद अगर मिटाना पड़े तो इतना पार्ट मिटा देना, समझ रहे हो आप। तो देखिए जो मैं मिटा रहा हूँ वही आपको चेंज करना है ना। इतना पार्ट अगर पेंसिल से करोगे ना, तो बस फिर अगर फाइनलाइज हो जाए तो पेंसिल लिख लेना, ठीक है। 36 डिवाइड बाई 4, तो ये 9 आ गया, तो यहाँ 9 लिख दिए और d2 हमारा 36। अब बस कुछ मत करिए, इसको चेक कर लीजिए वापस। 92.59, देखिए सेफ है हमारी गाड़ी, समझ रहे हो। 92.59 न्यूटन पर mm², विच इज़ लेस देन सिग्मा c अलाउेबल लिख देना, ओके। तो हैंस अवर डिज़ाइन इज सेफ, ये लैंग्वेज लिख लेना। तो देखिए काम हो गया। देखिए ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा, चेकिंग तो करना पड़ता है। और बात रही हमारी d3 की, इसमें मैंने d3 फाइंड करने को भी बोला है। तो d3 फाइंड करने के लिए एक फिगर आपको बोला था मैंने, चेकिंग
checking spigot collar, checking spigot collar इन क्रसिंग। ओके, कंसिडरिंग नॉट चेकिंग, यहाँ पे कोई चेक नहीं कर रहे, कंसिडरिंग स्पीगॉट कॉलर फेलियर हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडरिंग ये सी है। ओके, कंसिडरिंग स्पीगॉट फेलियर ऑफ, कंसिडरिंग फेलियर ऑफ स्पीगॉट कॉलर इन क्रसिंग। तो आप यहाँ पे स्पीगॉट कॉलर का क्रसिंग करवा दीजिए। ओके, स्पीगॉट कॉलर को क्या करिए, क्रसिंग फेलियर करवा सकते हो इस तरह से। और आपको इसका जो दोनों डायामीटर है वो पता है, ये स्पीगॉट का डाया है D2 और बाहर का डाया है D3। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगी हमारी, लोड इज इक्वल टू π/4 D3 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर, और यहाँ सिग्मा C ले लेंगे यहाँ पे। ओके, तो लोड है हमारा 30 × 10⁻³ π/4 D3 जो है वो फाइंड करना है अपने को, और D2 स्क्वायर अभी हमने 36 का स्क्वायर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे, और सिग्मा C हमारे पास है 100। तो यहाँ से D3 निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टेप्स, कैलकुलेशन स्टेप्स, जिसको भी नहीं पता देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए इसको। 30 × 10⁻³ दबाइए, मल्टीप्लाई बाय 4 करिए, आंसर दबाइए, इक्वल टू करना है सॉरी, डिवाइड बाय 100 कीजिए। ओके, और डिवाइड बाय, एक बार वापस डिवाइड बाय पाई करिए, जो बोल रहा हूँ वैसे ही स्टेप्स फॉलो करते जाओ। प्लस करिए 36 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा उसको अंडर रूट कर दिए। देखो 40.96 mm। तो यहाँ से D3 हमारा आ रहा है 42 mm। ठीक है, इसको कोई चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट खास डायमीटर है नहीं, ये जस्ट रोकने के लिए होता है। तो ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और एक और भी डाउट था, वो भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। चलिए कि इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 में भी डाउट है, तो अभी 6 वाला आप इग्नोर करिए, दिस इज़ फॉर सॉल्यूशन नंबर 7। इसमें मैंने आपको बोला था कि ये जो भी स्ट्रेसिस दे रखी है ना, टेंसाइल क्रशिंग शियरिंग, ये सारी आप देख सकते हो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है यानी वो अल्टीमेट स्ट्रेसिस गिवन है। तो सिग्मा T अल्टीमेट जो गिवन है वो गिवन है 220 मेगापास्कल, और उसके बाद सिग्मा C अल्टीमेट गिवन है 400 मेगापास्कल गिवन है, और गिवन है टाउ अल्टीमेट गिवन है 110 मेगापास्कल। ओके, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे गिवन है 4। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस सब से स्ट्रेसिस निकाल लीजिए, बराबर। ये सब आपको नीचे स्टेप्स में करना है। ओके, तो यहाँ से सिग्मा T आ जाएगा, सिग्मा C आ जाएगा और टाउ आ जाएगा। ठीक है, जो अलाउेबल है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे 220 डिवाइड बाय 4 कर देना, यहाँ 400 डिवाइड बाय 4 कर देना, और यहाँ पे 110 डिवाइड बाय 4 कर देना। तो ये तो आ जाएगा 100 न्यूटन पर mm², और 220 आ जाएगा 4 5 20, 4 5 20 न्यूटन पर mm², और 4 2 8 27.5 न्यूटन पर mm² आ रहा है। ठीक है, चलो चेक करना बनता है हमारा 27.5। ओके, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें रॉड डाया फाइंड करना है, तो अभी मैंने ऊपर किया ना, उसी तरह रॉड डाया फाइंड करना है। ठीक है, तो रॉड डाया फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सर्कल का फार्मूला है यहाँ पे, और ये डायमीटर D है, तो π/4 D² लगाइए, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा T। ओके, लोड कितना गिवन है, 50 किलो न्यूटन का लोड गिवन है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो आप करिए 15 × 10⁻³ करिए, π/4 D², और सिग्मा T जो है, सिग्मा T अभी क्या लेंगे, सिग्मा T 55 लेंगे, समझ रहे हो, 55 वाला लेंगे। तो यहाँ से अपना D आ जाएगा। देखिए, तो आपका एक काम तो यहाँ पे हो गया, 15 × 10⁻³ × 4 डिवाइड बाय करिए, ब्रैकेट में 55 पाई डिवाइड कर दीजिए, और अंडर रूट आंसर कर दीजिए। थोड़ा गड़बड़ हो गया, 53 × 4 डिवाइड बाय 55 डिवाइड बाय पाई। ओके, और अंडर रूट आंसर 34.02 mm आ रहा है, और यहाँ पे हम 36 mm का डाया कंसिडर करेंगे। एक काम हो चुका है। अब देखो स्पीगॉट का डाया फाइंड करने को बोला है, स्पीगॉट डाया यानी इनका D1 यानी हमारा D2 है ना, अभी जो सेम सम किया ना मैंने, एकदम कॉपी इसमें भी ये करना है। तो D2 फाइंड करने के लिए हम टेंसाइल फेलियर कंसिडर करेंगे, ये जो अभी मैंने बताया, ये T ले लेना थिकनेस, और ये D2 ले लेना,
कौन सा फेलियर हम कंसिडर करेंगे, टेंसाइल फेलियर कंसिडर करेंगे। और टेंसाइल फेलियर करने के बाद क्या लिखे, π/4 d2 स्क्वायर माइनस d2 इंटू टी, ये एरिया आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय हमारा सिग्मा टी। ओके, यहाँ पे p इज इक्वल टू π/4 d2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे d2 इंटू ये t क्या लेंगे, d2/4 लेंगे, ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, और सिग्मा टी। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो लोड है वो है 50 इंटू 10⁻³ का लोड है। d2 स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा, π/4 माइनस 1/4 रहेगा, और सिग्मा टी गिवन है यहाँ पे 55 गिवन है। यहाँ से आपका d2 आ जाएगा। बट d2 मैंने आपको क्या बोला था, अब यहाँ से आपका काम क्या करना है, आपको पेंसिल से लिखना है, ठीक है। पेंसिल से लिखिए कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ से π/4 आप पहले कर दीजिए, डिवाइड बाय ब्रैकेट करके 1/4 करिए, जो भी आंसर आएगा उसमें 55 मल्टीप्लाई करिए। अब डायरेक्ट आप कैलकुलेशन में 50 इंटू 10⁻³ टाइप करिए और डिवाइड बाय वो आंसर लिख दीजिए और अंडर रूट कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 41.20, जिसको हम क्या लेंगे, 42 नहीं लेते हुए 44 mm ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा हम एक्स्ट्रा ही काम यहाँ पे कर रहे हैं, और थिकनेस आ जाएगी 11 mm, समझ रहे हो। अब हमें चेक करना है क्रसिंग में, यहाँ पे चेकिंग कर लीजिए, चेकिंग इन क्रसिंग में आप चेक कर लीजिए। क्रसिंग का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था आपको। आप यहाँ पे ये वाला पार्ट क्रसिंग हो रहा है, तो दिस इज टी और ये डायमीटर d2, तो फार्मूला बनेगा लोड इज इक्वल टू d2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी। यहाँ से इंड्यूस से चेक करना है आपको। लोड है 50 इंटू 10⁻³ और जो d2 है 44, यहाँ 11, और यहाँ से सिग्मा सी इंड्यूस आप चेक कर लीजिए। तो सिग्मा सी इंड्यूस क्या आ रहा है देखते, 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 44 इंटू 11, 103 आ रहा है। देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए इसको मैंने आपको पेंसिल से लिखने को बोला। इसको आप 46 कर दीजिए, तो 46 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 11.5। तो इसको आप चेंज कर दिए 46 कर दीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए आप 11.5। ओके, अब आपका आंसर कितना आ रहा है देखो, 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई आप करिए 46 इंटू 11.5, 94 आ गया ना। वही तो बात बोल रहा हूँ मैं, मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो क्या आ रहा है हमारा, विच इज़ लेस देन सिग्मा सी अलोएबल। तो यहाँ से हमारा डिज़ाइन क्या आ जाता है, सेफ आ जाता है, ठीक है। तो बस इतना तो काम करना था, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, थोड़ा स्पीड आपको रखना पड़ेगा। और क्वार्टर का थिकनेस फाइंड करना था, वो तो हमने अभी भी कर लिया। यहाँ पे ये रहा, क्वार्टर का थिकनेस भी तो फाइंड कर दिया हमने। एक तो ये बोला था दिस इज आवर आंसर नंबर 1, एक ये बोला था दिस इज आंसर नंबर 2। अच्छा, चेकिंग की बात हुई थी, तो चेकिंग तो करना है, चेकिंग नहीं करना है ऐसा नहीं है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ही हमें काम करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप पहले आप अपनी स्ट्रेसेस जो है वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे शहजाद लाल का जो डाउट है वो सॉल्व हो चुका है। ओके, प्रवीण सुमानिया का क्वेश्चन है, सर डीएमई में सबसे ज़्यादा किसके न्यूमेरिकल्स पूछाते हैं। तो मैं प्रवीण को बताना चाहूँगा कि प्रवीण ऐसा है कि न्यूमेरिकल्स कौन से पूछाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की बात करूँ तो देखो, एक क्वेश्चन आएगा क्वार्टर का और उसके और में आएगा नकल का, ठीक है। ये जनरली 90% चांसेस रहते हैं, कभी कभी दोनों अलग अलग भी आते हैं, दिस इज 90% चांसेस होते हैं। और एक क्वेश्चन जो 6 सिलेंडर वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो क्वेश्चन था, प्रीफर्ड नंबर का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, देखना। प्रीफर्ड नंबर वाले जो क्वेश्चन थे 6 सिलेंडर वाले, 6 शाफ्ट वाले, सॉरी नॉट सिलेंडर, 6 शाफ्ट वाले, वो तो सम आएगा ही आएगा। 6 शाफ्ट वाला जो सम है वो 2 मार्क्स से लेके वेरिएशन रहता है 4 मार्क तक। ये भी 3 से 4 मार्क तक क्वार्टर नकल का सम रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन रिवेट जॉइंट पे रहेगा, एक क्वेश्चन रिवेट जॉइंट पे रहेगा। अब रिवेट में दो, देखो ऐसा हो सकता है रिवेट का एक क्वेश्चन के और में रिवेट का दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, वह उस तरह से पेपर सेट हो सकता है। और उसके आगे जाएंगे तो उसके आगे हमारे पास दूसरे सम्स है, करते ना बेंडिंग, तो बेंडिंग वाले उसके अंदर एक लीवर के क्वेश्चन आते हैं, लीव स्प्रिंग के क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। ये लीवर और लीव स्प्रिंग जो मैंने आपको नहीं कराया है, थोड़ा टफ लगेगा बच्चों को, इसलिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस को छोड़ दिए हैं। प्रीफर्ड नंबर जो चैप्टर 1 से है, ये सम्स की बात कर रहा हूँ। क्वार्टर, नकल और रिवेट है चैप्टर नंबर 2 से है।
और ये चैप्टर नंबर 3 हमने छोड़ दिया है, हमने चैप्टर नंबर 3 पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो उसके अंदर शाफ्ट के सम आ सकते हैं, शाफ्ट के सम आते हैं, की के सम आते हैं। देखो शाफ्ट का एक सम तो फिक्स है, एक सम तो आएगा ही आएगा शाफ्ट का। की का सम का कोई गारंटी नहीं, 50-50 चांस। और कपलिंग की बात करें तो कपलिंग तो 100% 7 मार्क का एक सम आता ही है। 100% तो नहीं बोलूँगा, सॉरी 99% बोलूँगा, 1% आपके नसीब पे है। कभी कभी नसीब धोखा दे देता है, ऐसा 1 या 2 बार हुआ है। एक बार हेलिकल स्प्रिंग का क्वेश्चन उसके अंदर दे दिया था, तो बहुत ही बुरा है हेलिकल स्प्रिंग। बच्चे फिर अवॉइड करते हैं कि हेलिकल स्प्रिंग तो यार पूछते भी नहीं, 2-3 पेपर से पूछा नहीं, और अचानक उस पेपर में हेलिकल स्प्रिंग पूछ दिया। तो विंटर की बात कर रहा हूँ मैं, विंटर के पेपर की बात कर रहा हूँ। तो शाफ्ट की कपलिंग के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रेशर वेसल के आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा, प्रेशर वेसल। प्रेशर वेसल में भी आपको थिन सिलेंडर का दिखेगा, थिक सिलेंडर का दिखेगा, ठीक है। दोनों भी दिख सकते हैं, दोनों में से एक भी दिख सकता है। ये 3 से 4 मार्क के अंदर इसका क्वेश्चन रहता है प्रेशर वेसल में, ठीक है। फिर कुछ बेरिंग के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसका आंसर यही है प्रवीण कि सभी न्यूमेरिकल्स एक एक तो आते ही है, ओके। अगर आपको अपना न्यूमेरिकल देखिए मेन क्वेश्चन में ना दिखे तो और के अंदर तो दिख ही जाएगा, है ना। तो आई होप कि जो प्रवीण सुमानिया है उसका डाउट क्लियर हो चुका है ना। ध्रुव परमार ये बता रहा है कि सर आप ईसीसी के सम्स सिखाइए, ये तो थियरी है हम पढ़ लेंगे। ऑब्वियस बात है, ईसीसी पे वही है कि मैं जस्ट काम आज से स्टार्ट करने ही वाला था, बट आज मैं जैसे बताया कि थोड़ा सेटअप में टाइम चला गया, जिससे मैं वो आज ईसीसी स्टार्ट नहीं कर पाया। तो मैं आज के आज ही ईसीसी को स्टार्ट करूँगा, और आपको हो सके तो कल तक ये ईसीसी का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बैक टू बैक आपको एक ही दिन में दो वीडियो मैं डाल दूंगा, तो ईसीसी का आपको स्टार्ट हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ईसीसी में कराऊंगा। आदर्श यादव बोल रहे हैं कि 4th और 5th चैप्टर सर पढ़ाइए। ऑब्वियसली आदर्श आपकी जो रिक्वेस्ट है 4 और 5 चैप्टर की, वो मैं 100% पूरा करूँगा। मैंने लिख दिया है, गारंटी कुछ हो ना हो मैं 4 और 5 चैप्टर तो करवाऊँगा, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मेरे सब्सक्राइबर है आदर्श, कॉन्स्टेंटली वो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करता है। तो आदर्श को सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मैं 4 और 5 चैप्टर पक्का 100% करवा दूँगा, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दूसरे स्टूडेंट्स की भी रिक्वेस्ट है कि पहले जो ईसीसी पूरा कराना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे चैप्टर में ले लूँगा, डायरेक्ट 4-5 चैप्टर नहीं लूँगा, ठीक है। खैर जिसको उसमें भी जो डिफ़िकल्टी है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो 4 और 5 चैप्टर भी आएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बस उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना। तो आई होप कि अभी तक के जो स्टूडेंट्स के डाउट थे, जो शायद मैं लिख के नहीं सॉल्व कर पाया, तो ऐसे स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व हो चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर ये डाउट आपके दोस्तों को भी है, सेम डाउट है, तो इस वीडियो को शेयर करिए, तो उनके भी ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ईसीसी के ऊपर आने वाला है, जो आपका लॉन्ग अवेटेड ईसीसी, जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। मैं अब आपको ज़्यादा निराश नहीं करूँगा, मुझे पता है। और दूसरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीड के भी आईएमपी क्वेश्चंस मांग रहे हैं, मुझे पता है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा कि उसमें प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए मेरा सॉरी कि उसमें डिले हो रहा है। आप समझिए बहुत वर्कलोड है, ठीक है। तो भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, बट आपके लिए मैं करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 100% सीड के भी आईएमपी जल्द ही ला दूँगा, और ईसीसी में मैं पूरा सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, बस आप वेट कीजिए, है ना। आ जाएगा, एग्ज़ाम के पहले ही आ जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इतना तो भरोसा कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।